सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग एवरेज की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक है ना। तो औसत होता क्या है पहले ये समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औसत होता क्या है? तो किसी चीज़ को बराबर मात्रा में बांट देना औसत कहलाता है। समझ में आ रहा है? किसी चीज़ को बराबर मात्रा में बांट देना। जैसे समझिए, ये मान लिए ए व्यक्ति है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। इस तरीके से याद रहेगा। या सपोज दैट ऐसे नीचे कर दीजिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है। मान लीजिए जो सी है उसको 5 रुपये मिल गए। ठीक है। और इसको मिले 4 रुपये, इसको मिले 1 रुपये, इसको मिले 2 रुपये। कितने रुपये मिले? 2 रुपये। समझ आ गया? अब करना क्या है समझिए ध्यान से। इसमें से क्या इन लोगों में क्या शांति बनी रहेगी? नहीं होगी। ये मान लो भाई हैं ए बी सी डी, और इनको इतना इतना पैसा मिल गया अलग अलग अपने पिता से। मान लो इसको 1 रुपये मिलता है, इसको 5, इसको 2, इसको, तो क्या शांति रहेगी? वो कहेंगे हमें बराबर चाहिए। तो औसत क्या होगा? तो सबको आप अगर जोड़ लेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। और अगर सबको जोड़ लेंगे तो होता है 12, और फिर 4 का भाग दे दीजिए। तो यह याद रखना, सबको कितने कितने मिलने चाहिए। कुल पूंजी कितनी हुई? 12, और 4 का भाग दीजिए। तो इसका मतलब ये हो कि औसतन 3 रुपये इसको सबको मिलना चाहिए, तब तो सही होगा। ठीक है ना। तो क्या करेगा? 5 क्या करेगा? 5 अगर इसको दे दे, 5 अगर अपना 2 रुपये इसको दे दे एक को, तो काम बन जाएगा। तो ये 5 अपने आप क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये अपने आप इसको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, हो गया। अब 4 क्या करेगा? 1 रुपये अपना बी को दे देगा। देखो ए जो है, ए को मिला 4, तो 4 देखिए 4 क्या करेगा? अपना 1 रुपये इसको दे देगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, याद रहेगा। और ये अपने आप क्या हो जाएगा? 3 हो गया, ये भी 3। तो कहीं ना कहीं एक समानता बन गई कि नहीं बन गई? याद रहेगा। तो 3-3 रुपये सबको मिल गए। तो यही है औसत। क्या है? औसत। औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। एक बात और, ये जहाँ संख्याएं हैं वहाँ पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है ना, टेंशन ना लेना, याद रहेगा। कुल पूर्णांकों का योग बटे कुल पूर्णांक। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए दूसरा, इससे इसी से एक फार्मूला और बन जाता है कि कुल संख्या बराबर कुल संख्याओं का योग बटे औसत। ठीक है। एक और इसी से फार्मूला निकलता है, कुल संख्याओं का योग बराबर औसत गुणते कुल संख्या। ठीक है। जहाँ जहाँ संख्याएं वहाँ वहाँ आप पूर्णांक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपके 3 फार्मूले इसी पे आधार करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे तुमसे कह दिया जाए कि 10, 20, 30, 40 का औसत ज्ञात करें, औसत क्या होगा? ठीक है ना। औसत क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 10, 20, 30, 40 को जोड़ देते हैं और 4 का भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 बटे 4। तो कितना हो जाएगा? 25। आपका जो औसत हो गया वो 25 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये आपका बेसिक है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस तरीके से मैंने बता दिया है ताकि औसत समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, उसको मैं बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी बहुत सारे सवाल लगाने में। तो पहला है, यदि संख्याओं का अंतर समान है तो औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यदि संख्याएं दी गई हों और उनका अंतर समान है
तो आप क्या करेंगे, पहली और अंतिम को जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है ना, तो औसत मिल जाएगा। याद रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? क्या करेंगे, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा करने से औसत मिल जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये देखते हैं। तो ये यूज होगा पहले में प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको यूज हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं में, ये हो जाएगा सम संख्याओं में, ये हो जाएगा विषम संख्याओं में, और ये हो जाएगा गुणज संख्याओं में, गुणज संख्याओं में। ये इतनी संख्याओं में ये यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, जैसे इसका यूज होगा प्राकृतिक संख्याओं में। जैसे सवाल आता है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो क्या करेंगे आप, इसमें से देखिए अंतर सबके समान होंगे कि नहीं होंगे, 1 2 3 4 सब में 1 का अंतर है। तो क्या करेंगे, ये औसत निकालने के लिए तो एवरेज निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 100 जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो 101/2 मतलब 50.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, जैसे 100 से 500 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, पहली संख्या है 100, अंतिम संख्या है 500, आधा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 600 का आधा हो जाएगा 300। नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, अब सम संख्याओं में कैसे यूज होगा उसका। तो देखिए सवाल है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो करना क्या है, आपको पहली संख्या औसत ज्ञात करना है। तो क्या करना है, एवरेज होता है, ये लिख दिया है। अब पहली संख्या जो 1 से 100 तक है, तो पहली संख्या 2 होती है, तो 2 रख दीजिए, और अंतिम संख्या रख देंगे 100, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 102/2। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 51। नोट कर लीजिए, याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए इसका यूज कहाँ होगा, विषम संख्याओं में। तो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, फिर एवरेज निकालना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या होगी, 1, और अंतिम संख्या होगी 99, क्योंकि 100 से पहले 99 आए, 100 तो है नहीं, ठीक है। 100 विषम संख्या नहीं होती, तो 99 होती है। 1 और 99 जोड़ दे के आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100/2 मतलब 50। इसको आप ओरल भी कर सकते हैं, समझे, जब आप सीख जाओगे तो ओरल कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस तरीके के सवाल होंगे। अब गुणज संख्याओं में, ठीक है ना, अब उसका यूज कहाँ होगा, गुणज संख्याओं में। तो जैसे सवाल आता है 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो 8 के प्रथम, तो हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करना है भाई बताओ। तो 8 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो प्रथम संख्या तो आ गई 8, और अंतिम संख्या याद करने के लिए हम इसको गुणा कर दें, ठीक है, क्योंकि 10वीं संख्या याद करनी है, 8 10वां अंक याद करना है। तो 8 दाम 80, 10 गुणज का मतलब होता है कि भाई कि 8 जैसे पहाड़ा नहीं होता, तो 10 गुणज तो 80 होगा। इसका गुणा करके देख लिया करिए जब गुणजों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 88/2। कितना आंसर आएगा, 44। याद रहेगा, मेरी बात समझ रहे, समझ में आ रहा है। गुणज क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 8 से कट जाती हैं। याद रहेगा, पता है ना सबको, आज सब में 8 का अंतर चलेगा। जैसे 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, इस तरीके से। अब देखिए 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो इसको क्या करेंगे, प्रथम संख्या 8 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 20 का 8 गुणा कर दीजिए, 160/2, तो ये हो जाएगा 168/2। तो इसको जब कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे।